गीता में कहा गया है कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर हमारा सारा ध्यान फल की तरफ ही लगा रहेगा तो कर्म पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, हम सभी को अपने काम पर ध्यान लगाना चाहिए। सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये होती है कि हम कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और इसी डर के कारण जो कार्य करना चाहिए उसके बारे में बस सोचते ही रह जाते हैं और एक्शन नहीं ले पाते। प्यारे सज्जनों, मन में हमेशा एक लालच बना रहता है। हमेशा कुछ न कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जो हमारे पास है उससे हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते, इसलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बहुत ही प्राचीन कहानी है सिकंदर और डायोजनीस की। प्यारे सज्जनों, सिकंदर कई मुल्कों को जीतते हुए भारत की ओर आ रहा था, तो रास्ते में उसे एक फकीर से मुलाकात हो गई। उस समय डायोजनीस बिल्कुल नग्न अवस्था में एक नदी के तट पर सुबह की धूप ले रहा था। सिकंदर ने उससे कहा, डायोजनीस, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आज सिकंदर महान खुद तुमसे मिलने आया। डायोजनीस उसे देखकर हंसने लगा और बोला, जो खुद को महान कहता हो वो तो पागल है। मैं तो कहता हूँ वो पागल ही नहीं बल्कि महान पागल है। सिकंदर उसकी बात सुन करके चकित रह गया। वो सोचने लगा, ये क्या बोल रहा है नंगा फकीर। उसने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, लगता है तो मुझे पहचान नहीं पा रहा। मैं विश्व विजेता सिकंदर हूँ, सर्वशक्तिमान और अथाह संपदा का स्वामी हूँ। डायोजनीस उसकी इस बात को देख करके बोला, स्वामी, तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा, और तुम खुद को अथाह संपदा का स्वामी कहते हो। ये जो तुम महान होने का दावा कर रहे हो, हकीकत में ये तुम्हारे अंदर की दरिद्रता को छुपाने के लिए ही तो है। तुम्हारे ये आभूषण, राजसी वस्त्र, ये फौज, ये दौलत, ये सब तो बाहरी दिखावा है, लेकिन अंदर से तो बिल्कुल खोखला है। तू लाख उपाय कर ले, पर ऐसे न तो अपने खालीपन को भर पाएगा और न ही इससे उबर पाएगा। बात तो वो सच ही कह रहा था। सिकंदर को पता था, क्योंकि वो मूर्ख नहीं था। उस फकीर की बात उसके दिल पर लग गई। इतनी चोट देकर और इतनी निडरता से वो बात कर रहा था। सचमुच इतनी सच्चाई से उसने ये बात कही थी, और जिस आदमी ने कही थी उसकी बेफिक्री सामने दिख रही थी। उसकी निडरता से सिकंदर हैरान था। सिकंदर का चेहरा शर्म से झुक गया। वह उस फकीर की ओर देख करके बोला, मैं मानता हूँ डायोजनीस, तुम इस दुनिया के अकेले आदमी हो जिसके सामने मुझे भी दीनता का अनुभव हो रहा है, जिसके सामने सचमुच मैं खुद को दरिद्र पा रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे पास भी कुछ नहीं, तुम्हारे तन पर तो वस्त्र तक नहीं, फिर भी तुम में कुछ बात तो है जिसके सामने मेरा सारा ऐश्वर्य फीका लग रहा है। तुम्हारे सामने मैं दीनहीन मालूम पड़ रहा हूँ, जबकि मेरे पास सब कुछ है। डायोजनीस ने कहा, तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तुझे और बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त इसीलिए तू भिखारी है और मैं सम्राट हूँ। सिकंदर ने सिर झुका करके कहा, आज आपसे मिल करके बहुत खुशी हुई। अगर ईश्वर ने मुझे दोबारा जन्म दिया तो मैं उनसे कहूँगा कि इस बार मुझे सिकंदर नहीं बल्कि डायोजनीस बना करके पैदा करना। ये सुनते ही डायोजनीस और जोर से हंसा और बोला, अरे पागल है तू, अरे अभी क्यों नहीं डायोजनीस हो जाता। अगले जन्म का क्या भरोसा, परमात्मा को बातें याद रहे या न रहे, वो तुम्हारी बातों से राजी हो या न राजी हो, अगला जन्म तेरा हो या न हो। और जब कल का ही भरोसा नहीं है और तू फिर अगले जन्म की बात क्यों कर रहा। अगर मेरे जैसा होना है तो आ लेट जा तू भी इस नदी के तट पर। ये नदी का तट बहुत बड़ा है, तेरे और मेरे लिए पर्याप्त जगह है। आ जा और विश्राम कर। तूने बहुत दौड़ लगा लिया, बहुत से राज जीत लिए, अब तू थक गया होगा, आ यहाँ लेट जा। आ सिकंदर, तू फिर से बच्चा बन जा। तू भूल जा तू सिकंदर है, भूल जा वो आक्रमणकारी जो हाथों में तलवार लिए नगर नगर घूमता रहता है। थम जा सिकंदर, अब बस कर, अब डायोजनीस हो जा।
भेज दे अपनी फौज को वापस। कह दे अपने सेनापतियों से कि तुम सब वापस जाओ। मेरी विजय यात्रा अब समाप्त हो गई है। मुझे जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। यही नदी का तट अब मेरा साम्राज्य है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। भिखारी की बात सुन करके सिकंदर कुछ देर सोचता रहा और फिर उसकी ओर देख करके कहने लगा, डायोजनस, ये मुश्किल है, आज और अभी तो बहुत मुश्किल है। डायोजनस ने पलट करके जवाब दिया, सिकंदर, अगर ये आज मुश्किल है तो फिर हमेशा मुश्किल रहेगा। जो आज हो सकता है वो हमेशा हो सकता है। सिकंदर ने भिखारी की आंखों में देख करके कहा, आपसे मिल करके मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चल दिया। प्यारे सज्जनों, इतिहास में लिखा हुआ है कि लौटते समय रास्ते में सिकंदर की मौत हो गई थी और उस विश्व विजेता को दफनाने के लिए बस 2 गज जमीन की ही जरूरत पड़ी, उससे 1 इंच भी ज़्यादा नहीं। यही है जिंदगी की हकीकत है। प्यारे सज्जनों, ये धन दौलत, ये दुनिया की रौनक, ये पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब कुछ एक दिन यहीं रह जाएगा। तो अकेला ही यहाँ से इस दुनिया को छोड़ करके जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, ये जिंदगी ख्वाहिशों का बहाना है। यहाँ उम्र दर उम्र ज़रूरतों को बढ़ते जाना है। यहाँ उम्र दर उम्र ज़रूरतों का बढ़ते जाना है। अंत में सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। कुछ कुछ चेहरा ही जाना पहचाना है और उम्मीदों को हर रोज नए पंख लगाना है, लेकिन अंत में सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। अंत में सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। ये धर्म, ये जात, ये ऊंच नीच न जाने किसे दिखाना है। यहाँ कौन अपना और कौन रिश्तों का दीवाना है। जब जानते हो अंत में सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। प्यारे सज्जनों, जीवन एक ऐसी यात्रा है जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पर ख़त्म हो जाती है, और इस बीच जो कुछ भी पाया जाता है सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए मौत से क्या डरना, मौत से क्या डरना यारों। मौत तो एक दिन आना ही है। जीवन का सत्य यही है, सबको एक दिन यहाँ से जाना है। किस बात का गुरूर करें जब सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। ना समझ हैं वो लोग जो करते हैं घमंड अपने धन और दौलत पर। यकीन मानिए उनको भी एक दिन यहाँ से जाना है। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।